हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कैटेलिस्ट और एंजाइम कैटेलिस्ट क्या होते हैं। हम लोग का मेन मोटिव आज एंजाइम कैटेलिस्ट का है, ठीक। एंजाइम कैटेलिस्ट का, लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि कैटेलिस्ट होता क्या है, ठीक। तो कैटेलिस्ट क्या होता है, हम इसका एक सेपरेट वीडियो देख चुके हैं जिसमें उसके टाइप्स होता है, जो होमोजीनस और हेटेरोजीनस कैटेलिस्ट, उसको हम देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कैटेलिस्ट को हम थोड़ा सा देख लेंगे डेफिनेशन के थ्रू, ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। तो चलिए डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर ब्राजिलियस नामक एक साइंटिस्ट थे, ने सर्वप्रथम अभिक्रिया, जैसे कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन हो गया, रिएक्शन के वेग में वृद्धि करने वाले पदार्थ को उत्प्रेरक कहा जाता है। समझ गए? कोई सा भी रिएक्शन हो गया, यदि उसको कोई अभिक्रिया, कोई सा भी पदार्थ उसको फास्ट करवाता है, फास्ट कराता है या स्लो कराता है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब रिएक्शन में चेंज कर देता है, समझ लीजिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट बोलते हैं, ठीक। तो ओस्टवाल्ड के अनुसार क्या बोलते हैं, के अनुसार उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग में वृद्धि के साथ साथ कमी भी हो सकता है। तो आप कहता है वृद्धि करने वाले पदार्थ को किसने दिया था? ब्राजिलियस ने, कि रिएक्शन में रिएक्शन में कोई पदार्थ उसके रिएक्शन में वृद्धि करा देता है, ठीक। लेकिन ओस्टवाल्ड ने बताया कि रिएक्शन में वृद्धि के साथ कमी भी हो सकती है आपकी, ठीक। तो अर्थवान में इसको परिभाषित किया गया इस प्रकार से, मेन डेफिनेशन आपका यहाँ मिलकर बनेगा, ठीक। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया को सॉरी वह पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित मतलब समझ सकते हैं, या तो कम कर देगा, या ज़्यादा कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक। परंतु पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के अंत मात्रा तक रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। लेकिन जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा, वह उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वह उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, वो शुरू से अंत तक उसमें अपरिवर्तित रहेगा। बस वो रिएक्शन रेट को कम करेगा या बढ़ाएगा, इतना समझ गए। परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है, इतना लिख सकते हैं। उत्प्रेरक कहलाता है, इसी को कैटेलिस्ट कहते हैं, ठीक। उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया में वेग में परिवर्तन होने की घटना को उत्प्रेरक कहते हैं। परिभाषा बहुत समझने लायक है, उसको समझ सकते हैं आप, ठीक। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है आपका? पोटेशियम क्लोरेट, ये आपका पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक। अकेले गर्म करने पर उसका अपघटन मतलब टूटना, जैसे आपका KClO3 है, इसको हम अपघटन मतलब टूटना होता है। अपघटन यदि स्वयं कराते हैं इसको, इस पर कोई कैटेलिस्ट नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे होता है। परंतु जैसे ही हम कैटेलिस्ट के रूप में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड आपका हो गया Mn, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड आपका हो गया MnO2, उसमें कैटेलिस्ट के रूप में लिया जाता है, तो अभिक्रिया जो होती है तेज हो जाती है। समझ में आ गया? तो कैसे तेज होती है देखते हैं। जैसे आपका क्या लिए थे? पोटेशियम क्लोराइड KClO3, जब इसको हम क्रिया कराते हैं तो एकदम स्लो माध्यम में होता है, स्वयं क्रिया कराएंगे। जब कैटेलिस्ट के रूप में MnO2 लिया जाता है तो किस में टूट जाता है? आपका KCl में टूट जाएगा, प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, और जो आपका MnO2 है वो लास्ट में जितना का उतना ही प्राप्त होगा, इसकी मात्रा में कोई चेंजेस नहीं आएगी। सिर्फ ये रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए यहाँ पास आया था। तो समझ में आ गया? तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप। ये आपका टू जो हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर से बैलेंस करने के लिए दिया होता है, तो आप पहले रिएक्शन को कराइए, इसके बाद बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करने के लिए एक अलग वीडियो सेपरेट दिया गया है, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा केमिकल बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर थ्योरी मटेरियल में क्या बोल रहा है? अभिक्रिया के अंत में MnO2 की मात्रा और रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। ये जो MnO2 की मात्रा शुरू से अंत तक, इसमें कोई अभिक्रिया चेंज नहीं हुई, सिर्फ रिएक्शन रेट को बढ़ाया है वहाँ पर। यहाँ उत्प्रेरक का अच्छा उदाहरण है, समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एंजाइम कैटेलिस्ट क्या होता है।
आपको तो समझ में आ गया कि कैटेलिस्ट क्या होता है, कि रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है। अब एंजाइम कैटेलिस्ट क्या होता है आपको पता हो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक, बहुत सारे एंजाइम। तो वो रिएक्शन कभी कभार स्लो होता है, ठीक। तो उस रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए किसी किसी एंजाइम कैटेलिस्ट की बॉडी में नीड पड़ती है, वो स्वयं बॉडी उसको ले लेता है, ठीक। तो वही होती है आपकी एंजाइम कैटेलिस्ट। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर, इंट्रो से देखेंगे तो समझ में आएगा। एंजाइम जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं, समझ में आ गया। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जटिल होते हैं, बहुत ही आपको संगठित होते हैं, मतलब जुड़े हुए। जटिल मतलब आपके कठिन होते हैं, ठीक। नाइट्रोजनिक मतलब नाइट्रोजन युक्त परमाणु होते हैं। एंजाइम जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिक या कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो जीवित पौधों में मिल सकते हैं, जंतुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। समझ में आ गया? ह्यूमन बॉडी की बात कर रही है यहाँ पर, ठीक। तो वास्तविक रूप से उच्च अणु द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु हैं जो जल के कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कोलाइडी विलयन मतलब आपका एक, इसमें दो माध्यम मिल सकता है, या तो पानी मिल सकता है, तेल मिल, 2 मिलियन मिलकर आपका एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं, ठीक। ये बहुत प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं जो अनेक विशेष रूप से प्राकृतिक प्रक्रमों में संबंधित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। उत्प्रेरित करते हैं मतलब आपको कैटेलिस्ट की तरह कार्य करते हैं, ठीक। जंतुओं एवं पौधों में जीवन प्रक्रम के अनुसरण में होने वाली अनेक शारीरिक अभिक्रियाएं एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। एंजाइम मतलब आपका हो गया आपका एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे, उनके द्वारा आपका उत्प्रेरित होती हैं, कैटेलाइज्ड होती हैं। अतः अंत में एंजाइम को जैव रासायनिक उत्प्रेरक करते हैं या बायोकेमिकल कैटेलिस्ट कहा जाता है, ठीक। शब्द का प्रयोग, इस घटना को क्या बोल सकते हैं? बायोकेमिकल कैटालिसिस बोला जाता है। समझ में आ गया? आप इसका सुंदर सा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि आपके एंजाइम्स क्या होते हैं? बहुत जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित पौधों जंतुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ से लिख लीजिएगा, जंतुओं एवं पौधों में जीवन के क्षण के होने वाली अनेक शारीरिक अभिक्रियाएं एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है। एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है जिसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? अब इस घटना को क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक कह सकते हैं, बायोकेमिकल कैटालिसिस बोल सकते हैं। तो इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक। जैसे हम सुक्रोज का एग्जाम्पल देखते हैं। आपका सुक्रोज का फार्मूला होता है आपका C12H20O11, ठीक। सुक्रोज का प्रतिलोमन बोल रहा है आपस इन्वर्जन। तो इसके लिए हम एक एंजाइम लेते हैं आपका इन्वर्टेज एंजाइम। ये आपका एंजाइम होता है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित कर देता है। कैसे करता है देखते हैं। प्रतिलोमन का मतलब होता है सुक्रोज को तोड़ना, किसकी सहायता से? एक वाटर मॉलिक्यूल की सहायता से। तो इससे एग्जाम्पल इस प्रकार से देख लेते हैं हम। जैसे सुक्रोज का फार्मूला क्या हो गया आपका C12H20O11 प्लस H2O। कि कौन से एंजाइम लिए थे? इन्वर्टेज। एंजाइम, ठीक। तो किस में तोड़ता है आपका? सुक्रोज और नहीं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। तो आपको पता होगा इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं OH प्लस H प्लस, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको 2 टाइम में लिख सकते हैं, 2 बार C6H12O6, यहाँ पर H11 होगा, ठीक। प्लस C6H11O5, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 11 है, यहाँ पर 6 5 11 हो गया। 2 टाइम तोड़ लिए हम इसको। तो एक हाइड्रोजन जाके कहाँ जुड़ जाता है आपका? यहाँ एक ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ गया,
इस ऑक्सीजन के साथ और एक जाके आपका हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो क्या बना आपका C6H12O6। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बचा वो इस हाइड्रोजन के पास जाके जुड़ गया, तो क्या बना आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6, मतलब से आपका ये हो गया आपका ग्लूकोज, और ये आपका क्या हो गया फ्रुक्टोज। इसी प्रकार ठीक यहाँ पर दिया भी है, जैसे आपका सुक्रोज का फार्मूला क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया वाटर मॉलिक्यूल में इसको घोले तो क्या किस में टूटा आपका फ्रुक्टोज में टूटा, और यहाँ पर दिया है यहाँ पर ग्लूकोज, यहाँ पर 12 होगा और यहाँ पर O होगा। ठीक, इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जब ग्लूकोज का हम ग्लूकोज जैसे इस कंपाउंड को ले सकते हैं, ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक एंजाइम लेते हैं जाइमेज एंजाइम। ठीक, ये बॉडी में पाया जाता है। ग्लूकोज को जब जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम आपका। ठीक, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेगा उसको देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या बोलता है आपका माल्टोज का। ठीक, माल्टोज का एग्जांपल आपका ग्लूकोज की तरह होता है, क्या बोलते हैं सुक्रोज की तरह। सुक्रोज का भी फार्मूला सेम था। ठीक, ऊपर देखिएगा। इसके बाद यहाँ भी OH + H ले लिए। ठीक, तो आपको जोड़ने के लिए वहाँ बताया हूँ कैसे जोड़ना है। यहाँ पर ग्लूकोज के 2 अणु बन जाते हैं। ठीक, सुक्रोज में आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं, लेकिन माल्टोज में क्या बोलते हैं माल्टेज एंजाइम के थ्रू। यहाँ पर एंजाइम माल्टेज लीजिएगा, जब सुक्रोज यहाँ पर लीजिएगा तो यहाँ पर इन्वर्टेज लीजिएगा। इस एग्जाम्पल को और ऊपर वाले एग्जाम्पल को कर लीजिएगा, इतने एग्जाम्पल आपके लिए इनफ होगा किसी भी एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।